शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। बाई एरिस्टोटल। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहां आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है, जहां आपका पेपर 2 के 100% सिलेबस कवर्ड होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप भी दूसरे बच्चों की तरह प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन हम लगाते हैं, आप भी लगा सको, ताकि आप एग्ज़ाम में और भी अच्छा कर पाओ, बेटर कर पाओ। ठीक है, जैसे कि मॉक टेस्ट लगाने से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, तो उसी तरह हम लोग कंटेंट ख़त्म होने के बाद हर रोज़ मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्लियर। आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो है स्टेक्स करिकुलम इवोल्यूशन मॉडल। ठीक है, स्टेक्स करिकुलम इवोल्यूशन मॉडल एक इवोल्यूशन मॉडल है करिकुलम का। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल भी बोलते हैं हम, रिस्पॉन्सिव मॉडल भी बोलते हैं। एग्जाम में आप कंफ्यूजन मत होना कि कभी कभी एग्जाम में कॉन्ग्रुएंस कंटिजेंसी मॉडल दे देता है, उसके स्टेप्स दे देता है, पूछता है। ठीक है, उसके स्टेप पूछ लेता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल जो है स्टेक्स का ही मॉडल है और इसको रिस्पॉन्सिव मॉडल भी कहा जाता है। इसका 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं क्या होता है कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल। स्टेक्स करिकुलम इवोल्यूशन मॉडल डेवलप बाय रॉबर्ट ई स्टेक। इसको किसने डेवलप किया? रॉबर्ट ई स्टेक ने डेवलप किया। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्टेक्स मॉडल है। इज एन अप्रोच दैट emphasizes द रोल ऑफ कंटेक्स्ट एंड पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इन एवोल्यूशन ए करिकुलम। एक है परपोज है, अप्रोच है, एम्फोसाइज करता है जो हमारे स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव है। ठीक है, उसको एम्फोसाइज करता है। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, ये इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के लिए करते हैं। फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव द करिकुलम। फोकस किस में करता है? फोकस करता है कि करिकुलम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, रैदर देन जस्ट जजिंग इट्स आउटकम। इसके आउटकम को जज किए बिना इस करिकुलम को इम्प्रूव कैसे किया जाए, इस बात पर फोकस करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज, इसका जो पार्ट है 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शंस और आउटकम। एग्जाम में एग्जैक्टली पूछता है, वो भी ऊपर नीचे, पहले लिख देता है ट्रांजैक्शन, फिर लिख देता है एंटीसीडेंट, आउटकम, ऐसे लिख के पूछता है। इसको सीक्वेंस में सजाइए, तो सीक्वेंस जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फर्स्ट है हमारा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। Antecedent refers to the condition and characteristics that existing before the curriculum is implement। करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम जो स्टेप, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कंडीशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं हम एंटीसीडेंट्स। दिस इंक्लूड बैकग्राउंड फैक्टर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखिए, रिसोर्सेस होता है, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टीचर का क्वालिफिकेशन होता है। इसका एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल है, इन ए करिकुलम इवोल्यूशन एंटीसीडेंट माइट इंक्लूड। एंटीसीडेंट के अंदर क्या होता है? द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ साइंस टीचर। एक साइंस करिकुलम बनाना है, तो एंटीसीडेंट मतलब उसके अंदर हम देखेंगे क्या, एक टीचर का कितना क्वालिफिकेशन है, कितना ट्रेनिंग मिला है उसको। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैब इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। उस स्कूल में लैब इक्विपमेंट कितना है, क्या क्या रिसोर्सेज है रिलेटेड टू साइंस, ये सब हमने देख लिया, तो ये एंटीसीडेंट है। ये जो कंडीशन है करिकुलम इंप्लीमेंट करने से पहले का स्टेप है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजेक्शन्स। अब ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, कुछ गेस कर सकते हैं आप लोग? ट्रांजेक्शन है, होता है कि ट्रांजेक्शन रेफर्स टू द इंटरेक्शन एंड प्रोसेस दैट ओकर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। एक देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ तीनों के तीनों स्टेप। एक स्टेप होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले प्लानिंग बनाते हैं, फिर हम काम करते हैं,
फिर देखते हैं कि हमने जो काम किया वो सही है कि नहीं। तो वही है, सेम चीज़ है इधर। एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन, आउटकम। एंटीसीडेंट मतलब काम करने से पहले का स्टेप, ट्रांजैक्शन मतलब जब हम काम कर रहे हैं, इनगोइंग प्रोसेस में है, और आउटकम मतलब उस काम का क्या नतीजा निकला। ठीक है। तो अभी ट्रांजैक्शन क्या होता है, दिस इंक्लूड टीचिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है, टीचिंग मेथड है, क्लासरूम एक्टिविटीज है, स्टूडेंट इंगेजमेंट है। ठीक है। ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हाउ द करिकुलम इज एक्चुअली बीइंग डिलीवर्ड एंड एक्सपीरियंस इन रियल टाइम। ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करता है कि करिकुलम कैसे क्लास में डिलीवर्ड हो रहा है, कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चे रियल टाइम में। एग्जाम्पल, सेम साइंस क्लास का, साइंस करिकुलम हमने बनाया। ठीक है। द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज बाय द टीचर सच एज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वर्सेस लेक्चर, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड ग्रुप प्रोजेक्ट। जैसे कि काम कर रहे हैं ना, जैसे टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा है आउटकम। आउटकम में क्या होता है, डेफिनेशन। आउटकम रेफर्स टू द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ द करिकुलम आफ्टर इट हैज बीन implemented. This can include academic achievement, skill development, attitude towards learning. इसमें क्या होता है, इफेक्ट हम देखते हैं काम होने के बाद का इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एकेडमिक अचीवमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग भी देखते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर साइंस करिकुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। आउटकम माइट इंक्लूड, आउटकम जो निकलेगा इसमें से, आउटकम में क्या देखेंगे, स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन असेसमेंट। जब हम असिस्ट करेंगे तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे। एग्जाम लेके भी देख सकते हैं, लैब का रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि क्या आउटकम निकला है। दिस डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है बच्चों का, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होता है वो भी इम्प्रूवमेंट होता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट देंगे प्रीवियस 5 years के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, व्हाट डू एंटीसीडेंट रेफर्स टू इन द स्टेक्स करिकुलम इवोल्यूशन मॉडल। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है करिकुलम इवोल्यूशन मॉडल में। तो इसका जो सटीक, जो करेक्ट आंसर होगा, द कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट बिफोर द करिकुलम इज इम्प्लीमेंटेड। करिकुलम इम्प्लीमेंट करने से पहले जो कंडीशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेक्स मॉडल विच कंपोनेंट वुड स्टूडेंट परफॉर्म ऑन असेसमेंट बी क्लासिफाइड अंडर। स्टेक्स मॉडल में कौन सा कंपोनेंट लेते हैं जिसमें हम देखते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस देखते हैं असेसमेंट के जरिए। अब मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, जो हमारा आउटकम होता है बच्चों, आउटकम जो होता है उसमें क्या होता है, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस होता है असेसमेंट के जरिए हम उसको देखते हैं। तो ये मैंने कौन से स्टेप में बताया था आपको, आउटकम स्टेप। तो ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आउटकम्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इन स्टेक्स मॉडल एंटीसीडेंट कैन इन्फ्लुएंस फैक्टर सच एज। एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शंस और आउटकम। अब पूछा है स्टेक्स का मॉडल में एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट का अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है। ठीक है। इसमें फैक्टर इंक्लूड है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैब इक्विपमेंट एंड टीचर क्वालिफिकेशन। यही हमने पढ़ा था, लैब रिसोर्सेज और टीचर्स क्वालिफिकेशन। क्लियर हो गया इतना। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाइए ताकि वो भी इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सके। और कंटेंट में शॉर्ट में इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा, मतलब थोड़ा टाइम पे ज़्यादा कंटेंट आपके पास चला जाए, आपको ज़्यादा रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।